नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में विंध्याचल प्रश्न का जो ऑर्डर था, फाइनली अब आपका समाप्त हो गया है, मतलब आ गया है। और सारे की सारी रेटें अब सारी की सारी खत्म हो गई हैं, ये मान लो आप। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, जितनी भी मतलब हाई कोर्ट में रेट थी सारी की सारी खत्म। लखनऊ बेंच वाली भी आज खत्म हो गई थी, डिस्पोज ऑर्डर आ गया था, मैंने दिखा दिया था अभी। अब इसके बारे में करते हैं क्या है ऑर्डर में, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के बता देता हूँ आप। दोस्तों ऑर्डर बहुत बड़ा है, कोड नंबर 35 और तुम्हारा 5113 वाला ही है, आपको मालूम है। ये जो रिट थी वो मुकेश कुमार जी की थी और सीएससी हमारे सिद्धार्थ सिंगल जी इसके वो थे। ऑनेबल प्रकाश पाड़िया जज थे हमारे। हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्री सिद्धार्थ सिंगल, लर्नेड काउंसिल ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एज वेल एज श्री अशोक खरे एंड श्री जी के सिंह, लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाई श्री रमेश कुमार तिवारी, appearing on behalf the newly impleaded respondent number 4. The present writ petition has been filled by two petitioner, namely मुकेश कुमार और संदीप कुमार, इनके द्वारा फिल की गई थी फॉर issuance of a writ in a nature of statutory calling for recall for the case is and quashing the revised answer key dated 7/9/2022 issued by the respondent number 3, namely examination controller Uttar Pradesh subordinate service selection commission Lucknow, only the extent to the question number 10 65 86 90 और जो सीरीज थी of the booklet series B, equivalent in all other series the main examination held in pursuance of the advertisement number इतना issued by the respondent number 2, namely secretary Uttar Pradesh subordinate service selection commission Lucknow. The consequential reliefs have also been prayed for. Also, after filing of the present writ petition, the application on behalf of the petition number 2 being application number 2, अब देखो, फॉर डिसमिसिंग द रिट पिटीशन एज विड्रॉन एज इन रेस्पेक्ट ऑफ द पिटीशनर नंबर 2, द सेड एप्लीकेशन वाज अलाउड बाय द ऑर्डर डेट, ये दिख रही है, पास्ड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट एज सच इन प्रेजेंट रिट पिटीशन देयर इज ओनली वन पिटीशनर नेमली मुकेश कुमार, ये रह गए थे। और द काउंसिल ऑफ द पिटीशनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैज़ मेड अ स्टेटमेंट दैट ही डिड नॉट चैलेंज द रिवाइज्ड आंसर की डेटेड, ये डेट को उन्होंने 7/9/2022 को इन सो फार एज द रिलेटिव टू द क्वेश्चन नंबर 65 86 90 ऑफ बुकलेट सीरीज बी। दस इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन द ओनली चैलेंज इज टू रिवाइज्ड आंसर की डेटेड, मतलब रिवाइज आंसर की हुई थी उसको लिए चैलेंज किया था, ओनली टू द एक्सटेंड द क्वेश्चन नंबर 10। द फैक्ट एज स्टेटेड इन द रिट पिटीशन आर दैट पिटीशनर हैज़ क्लियर्ड द पैट 2021 वाला जो कह रहा है, हैंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज सोर्स ही वाज शॉर्ट लिस्ट ऑफ द अपेयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन, जो लेखपाल का हुआ था, बीइंग कंडक्टेड इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 ऑफ द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ लेखपाल। द पिटिशनर हैज़ अपीयर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड 31 जुलाई को जो हुआ था उसमें प्रेजेंट हुआ था, विच वाज कंडक्टेड बाय द रेस्पोंडेंट 2 and 3। द पिटिशन नंबर 1 वाज प्रोवाइडेड बुकलेट सीरीज बी एंड द पिटिशन नंबर 2 वाज प्रोवाइडेड बुकलेट सीरीज डी। सिंस द रिट पिटिशन विद रिगार्ड टू द पिटिशन नंबर 2 हैज़ बीन डिसमिस्ड एज विड्रॉन, मतलब उसने दूसरे वाले ने विड्रॉ कर लिया था अपना, तो डिसमिस हो गई थी। एज सच द फैक्ट रिलेटिंग टू द पिटिशन नंबर 2 आर नॉट बीइंग मेंशनड बीइंग नॉट रिलेवेंट। द आंसर की ऑफ द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड, मतलब आंसर की आई थी 31/7/2022 वाले जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी, बाज पब्लिश्ड ऑन 1/8/2022 को इन पैरा 9 ऑफ द रिट पिटिशन। इट इज स्टेटेड दैट द पिटिशनर हैज़ फिल्ड ऑब्जेक्शन एंड रिवाइज आंसर की of booklet series B and other series व published on 7/9/2022, ये रिवाइज आंसर की आई थी उसकी बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 10 विच इज एज अंडर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग का शुद्ध है, ये देखा विंध्याचल वाले पे सारा कुछ बवाल था और ये सारा का सारा प्रश्न दे रखे थे। अब देखो यहाँ पर 9 पॉइंट, इट इज स्टेटेड इन द रिट पिटिशन दैट द पिटिशनर हैज़ मार्क्ड आंसर डी, मतलब उसने आंसर डी मार्क किया होगा एज करेक्ट आंसर, वेयर इन द रिवाइज्ड आंसर की आंसर बी हैज़ बीन ट्रीटेड टू बी करेक्ट आंसर, मतलब बी को करेक्ट आंसर कर दिया आयोग ने।
मतलब रिवाइज आंसर की में। 10 पॉइंट देखो, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गूमेंट हिज प्लेस्ड एंड रिलाइड अपॉन एन पब्लिकेशन मेड बाई राजस्थान राज्य बुक पुस्तक मंडल जयपुर स्टेटिंग दैट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब ये पुस्तक होगी उसमें डी आंसर करेक्ट दे रखा होगा। इन द सेड पब्लिकेशन एट नंबर 9 पेज नंबर 72 रिट पिटीशन इट इज मेंशन दैट विंध्याचल पर्वत हिमालय के प्राचीन है इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट सेंटेंस इज विंध्याचल पर्वत प्राचीन है। अगला देखो 11 पॉइंट, रिलाइंग ऑन द aforesaid publication the counsel for the petitioner submitted that answer D is the correct answer and the publication of the revised answer की holding option B करेक्ट आंसर इज इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर जो आयोग ने दी वो इनकरेक्ट है। इनके बारे में इनका कहना था। नंबर 12, वन ऑफ द कैंडिडेट नेमली कृष्णा प्रताप सिंह पटेल हैज़ मूव्ड एन impediment application for his impediment as respondent stating therein that he has been selected and conditionally allotment letter has been issued to him but due to pendency of the present writ petition he is not being allowed to join। मतलब कृष्णा पटेल के बारे में बात करी जा रही है, तो इसमें होंगे पहले वो बाद में छोड़ दिया होगा और यही कहा गया इसमें द एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट वाज अलाउड बाई एन ऑर्डर डेटेड 14/3/2024 and he was impleaded as respondent number 4 in the present writ petition। नंबर 13 देखो, in the affidavit filled in support of the impleadment application in para 8 it is stated that in the publication relied upon by the petitioner there was a comparison made between two mountains hence mentioning of पर्वत was not required। उसने कहा था कि पर्वत जो शब्द है वो रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट देयर आर वेरियस प्लेस नेम्ड एज विंध्याचल इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द मिर्जापुर relying upon the said website 3 places have been mentioned in para 8 affidavit filled in support of the impleadment application which reproducing below। फर्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन mirzapur.nic.in देयर इज अ फेमस रिलीजियस प्लेस विच इज द नेम द विंध्याचल धाम। ठीक है, वो विंध्याचल के आगे क्या लगाना है तब उसको वेरीफाई कर पाएगा, ये सिस्टम है इसका। देयर इज अ रेलवे स्टेशन मिर्जापुर विद द नेम विंध्याचल। थर्ड देखो, देयर इज विलेज विद द नेम विंध्याचल इज इन तहसील प्रेमनगर डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। इन व्यू ऑफ एफोरसेड इट इज आर्ग्यू डेट इफ ओनली विंध्याचल वर्ड इज यूज्ड, मतलब केवल इनमें विंध्याचल वर्ड यूज हो रहा है। वेरियस मीनिंग आर कमिंग आउट लाइक रिलीजियस प्लेस रेलवे स्टेशन एंड विलेज। हाउएवर इफ वर्ड पर्वत इज यूज along with word विंध्याचल then scene become क्रिस्टल क्लियर एंड सेम इज बियॉन्ड एनी डाउट। मतलब इसको कह देते हैं कि ये एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर है, इसके आगे पर्वत नहीं लगेगा। ए काउंटर एफिडेविट ऑफ द इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड बाय द पिटिशनर एंड इन द काउंटर एफिडेविट द पिटिशनर हैज़ रिलाइड अपॉन द बुक नेमली, ये बुक का नाम दे रखा है चैप्टर 3, इसका कोई मतलब नहीं है। एफोरसेड लुक द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस इज एक्सप्लेन्ड। आइटम नंबर 30 ऑफ एफोरसेड चैप्टर कंटेंस, आइए इसके बारे में दे रखा है अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पार कर गए एज इनकरेक्ट सेंटेंस एंड द करेक्ट सेंटेंस मेंशन्ड, नीचे विंध्याचल के साथ पर्वत नहीं लगाया है। 16 में देखो, रिलाइंग अपॉन द एफोरसेड बुक इट इज आर्ग्यू बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, मतलब उसी के ऊपर लगा हुआ है। अब देखो सिद्धार्थ सिंगल जी, श्री सिद्धार्थ सिंगल लर्नेड काउंसिल appear on behalf of the respondent commission on the basis of the instructions submit that after objections were invited from the candidate an expert committee was constituted and after taking into consideration all the aspect of matter the revised answer key was published and based on the revised answer key the result was declared। It is further argued that answer D was published as the correct answer 1/8/2022 was subsequently it was
फाइंड बाय द एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई। पहले डी आंसर दिया था आयोग ने, ये सही बात है, उसने उन्होंने कहा है। फिर एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई। दैट द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंड सच एज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन। रिवाइज्ड आंसर की वाज पब्लिश्ड मेंशनिंग देयर इन ऑप्शन बी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 बुकलेट सीरीज बी एज करेक्ट आंसर। Learned counsel appearing on behalf of the respondent commission has further argued that time and again it has been held by this court as well as by the Honorable Apex Court that is only the expert committee who look into the matter and the writ court शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस। मतलब वो रणविजय सिंह वाले जो केस था उसका पूरा वो दे दिया गया, इसका बारे में पहले ही बता दिया था, इसका कोई अब मैटर नहीं है। अब नीचे जो मेन चीज़ है उसके बारे में रणविजय केस है, उसके बारे में पूरा डिटेल है, फिर उसमें वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो, द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट फर्दर इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राहुल सिंह एंड अदर, इसका भी हवाला दिया गया है। अब देखो 2018 की बात है। एफ्रिम्ड द एफोरसेड जजमेंट ऑफ रणविजय सिंह and further held para number 12 that candidate have to not only demonstrate that the key answer is incorrect but also that it is glaring mistake with is totally apparent and no inferential process of or reasoning is required to show that the key answer is wrong। पैराग्राफ नंबर 2 ये क्या रखा है। अब देखो पूरा का पूरा आप फिर पढ़ोगे फिर वही चीज़ आ जाएगी निकल के। अब यहाँ से लास्ट में जो है इसका जजमेंट आया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा जजमेंट दे रखा है। अब यहाँ से देखो, अब सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई और जो लास्ट का जजमेंट है वो मोर एवर द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ फील्ड टू डेमोस्ट्रेट दैट द आंसर की इज़ नॉट ओनली इनकरेक्ट बट आल्सो दैट इट इज़ ए ग्लेयरिंग मिस्टेक विच इज़ टोटली अपरेंट एंड नो inferential process or reasoning is required to show that the answer key is wrong. In the view the above, the writ petition is devoid of merit and hereby dismissed number ये वाला दे रखा है, ठीक है। और सारी चीज़ इसमें ख़त्म हो जाती है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी आर्ग्यू हुआ था और 14 तारीख को केस में हियरिंग हुई थी और 19-20 तारीख को आना था, शॉर्ट ऑर्डर आ गया। आज आके कहीं इसका ऑर्डर आया है। आज भी इसका सस्पेंस बना हुआ था आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है वीडियो और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।